प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.6 पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, 3.6 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। जो समीकरण दिए गए हैं रैखिक समीकरण, उन्हें पहले तो समीकरणों में बदलना है, उसके बाद उनको हल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया आपका 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। दूसरा दिया गया 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले दिया गया था 1/2x, 1/2x दिया गया था इस तरीके से। फिर दिया गया था 1/3y, तो मैंने 1/2 अलग कर लिया और 1/x अलग कर लिया। अगर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो सेम आ जाएगी, 1/2x हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार से 1/3y इसमें से बाहर निकाल लिया, 1/y हो गया। ठीक, इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद में और इसमें नीचे दिया गया 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 है, सॉरी। ठीक है, 13/6 हो जाएगा। तो इसमें भी 1/3 और 1/2 बाहर निकाल लिया। ओके, इसके बाद देखो 1/x, ये वाला जो 1/x है इसको हमने p मान लिया। क्या मान लिया? p मान लिया। 1/x बराबर p मान लिया हमने। ठीक है, ऐसे ही 1/y बराबर q मान लिया। ओके, 1/y बराबर q मान लिया। अब देखो 1/x की जगह हम p रखेंगे तो हो जाएगा p/2। क्या हो जाएगा? p/2। इसी तरीके से 1/y की जगह q रखेंगे तो हो जाएगा 1/q/3। ओके, ये आ गया p/2 और q/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर हल करेंगे। एलसीएम आ जाएगा 6। जब एलसीएम यहाँ पे 6 आएगा तो जब हल करेंगे तो हो जाएगा 3p + 2q इज इक्वल टू 12, क्योंकि जो 6 होगा अपान में वो 2 से मल्टीप्लाई कराएगा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कराया जाए, हो जाएगा 3p + 2q इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 या 3 कर दें, 1 का ही 1 से ये कौन सा इक्वेशन प्राप्त हो गया हमें? 3rd। ओके, ऐसे ही दूसरे समीकरण को हल करेंगे। इस वाले को जब वैल्यू हमने रखी थी तो p/3 + q/2 आ जाएगा, और इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो आ जाएगा 2p + 3q इज इक्वल टू 13/6। सॉरी 13 आ जाएगा, क्योंकि जो अपान में 6 है वो 6 से 6 को काट देगा, तो आ जाएगा 2p + 3q इज इक्वल टू 13। ठीक है, इस तरीके से ये हमें समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4 प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, अब इस तरीके से हमें सीधे सीधे समीकरण मिल गए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से एक पद इक्वल करेंगे, क्योंकि हम किस विधि से हल करने वाले हैं? विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण था, मतलब तीसरा 3p + 2q इज इक्वल टू 12, और चौथा था 2p + 3q इज इक्वल टू 13। अब दोनों में कुछ इक्वल मिल रहा? नहीं इक्वल मिल रहा, तो इक्वल बनाने के लिए समीकरण 3 में 3 से गुणा करा दी। समीकरण 3 में कहाँ है? समीकरण 3 देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, समीकरण 3 ये रहा, इसमें हम 3 से गुणा करा रहे, देखना 3 3 जा 9p, 9p आ गया। इसके बाद में 3 दूनी 6, 6q आ गया। उसके बाद में 12 3 36, ये समीकरण नंबर 5 आ गया। ठीक, इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल गई 9p + 6q इज इक्वल टू 36। इसी तरीके से हमने फिर से समीकरण 4 में मल्टीप्लाई करा दिया, किससे? 2 से। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 आ गया, और 2 3 6q इज इक्वल टू 26। ठीक, 13 दूनी 26। इस तरीके से अब देखो इन दोनों समीकरणों में हमें एक चीज़ कॉमन मिल गई। देखो ये जो बराबर हो गई, 6q हमें बराबर मिल गया। जब 6q मिल गया बराबर, तो विलोपन विधि में पढ़ा चुका हूँ। विलोपन विधि में क्या होता है, जब समान चिन्ह होते हैं, जब बराबर वाले पद के समान चिन्ह होते हैं तो घटा दिया जाता है। तो मैंने समीकरण
जब 5 में से 6 को घटा दिया तो 6Q कट जाएगा, बचेगा क्या 9 4 13 P 13P, नहीं सॉरी घटाया है तो ये जब घटेगा इधर से तो 9 में से 4 गया 5P, और ये 36 में से 26 जाएगा तो 10, 5P बराबर 10 आ जाएगा, P बराबर 2 आ जाएगा। इस तरीके से P की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही हमें P का मान समीकरण 3 में रखने पर अब Q की वैल्यू निकालनी है। समीकरण 3 दिया गया 3P + 2Q = 12, ठीक है, इसमें वैल्यू रख ली 3P, 3 और P की वैल्यू 2 है, कितनी है 2, तो 3 × 2 3 दूनी 6 + 2Q = 12, ठीक, 2Q बराबर ये 6 पीछे आ जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, ओके, तो Q = 2 3 6, Q की वैल्यू 3 आ गई। अब P की वैल्यू 2 आ गई और Q की वैल्यू 3 आ गई, ठीक, ओके। अब हमने P Q को माना था कुछ, क्या किया था, P और Q को कुछ माना था। P बराबर माना था 1/x और Q बराबर 1/y, तो P बराबर 2 है तो P की जगह रखेंगे 1/x, ओके, तो 1/x बराबर 2, तो अब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से Q बराबर 3 है, Q की जगह क्या रखेंगे 1/y और 1/y = 3 और y बराबर 1/3। इस तरीके से दो आंसर आ जाएंगे, x बराबर 1/2 और y की वैल्यू 1/3, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला क्या, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि 2/√x + 3/√y = 2 और 4/√x - 9/√y = -1, ये क्वेश्चन दिया गया। चलिए इसका हल देखते हैं। दिया गया 2/√x + 3/√y = 2, क्वेश्चन नंबर 1। 4/√x - 9/√y = -1, समीकरण नंबर 2। इस तरीके से दोनों समीकरण मिल गए। बिल्कुल वही प्रोसेस, देखो इस वाले में से 2/√x है, इसमें से हम 1/√x निकाल सकते हैं बाहर, इसमें से 1/√x बाहर निकाल लिया और 1/√x बराबर P मान लिया, ठीक। ऐसे इसमें से देखो 1/√y बाहर निकाल सकते हैं, 1/√y बाहर निकाल लिया और इसको हमने Q मान लिया, क्या मान लिया Q, ठीक। इस तरीके से दोनों को मान लिया। अब इक्वेशन बना देंगे 2P, देखो 2 है और 1/√x की वैल्यू P, 2P + 3Q = 2 और चूंकि माइनस प्लस में उधर 2 है इधर ले आए माइनस का 2 हो गया, ठीक। इसी तरीके समीकरण नंबर 3 मिल गया। ऐसे ही समीकरण सेकंड का हल करते हैं, हो जाएगा 4P - 9Q और ये उधर माइनस का 1 है इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा = 0, समीकरण 4 प्राप्त हो गया, ठीक। इस तरीके से दो समीकरण मिल गए हमें, बिल्कुल रैखिक समीकरण मिल गए। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक। अब देखो दोनों समीकरणों में कुछ इक्वल दिख रहा है क्या, दोनों समीकरणों में देखते हैं कुछ इक्वल है। समीकरण 3 और 4 में कोई भी टर्म इक्वल नहीं है, तो हम एक किसी टर्म को इक्वल करेंगे। किसको करेंगे, समीकरण 3 देखो यहाँ पे 9Q है तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में 3 से गुणा करा देते हैं, इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो समीकरण 3 में हम अगर ये वाला समीकरण है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगा 3 दूनी 6P + 3 3 9Q और -6 = 0, ये समीकरण मिल जाएगा, ठीक। और ये समीकरण जब मिल गया 6P + 9Q - 6 = 0 मिल गया। और पहले दूसरा समीकरण क्या था, 4P + 9Q और +1, जब ये मिलेगा बराबर 0 तो इसको जब हम क्या करेंगे, समान चिन्ह है तो घटा देंगे, इसको घटाने पे 9Q कट जाएगा, इसको घटाएंगे बचेगा 2P, नहीं विपरीत चिन्ह है, सॉरी, ये वाला ये माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। जब ये माइनस है तो जोड़ देंगे, ये दोनों कट जाएंगे, हो जाएगा 10P, कितना बचेगा 10P, और ये इधर जो है ये
माइनस का 6 और प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा? माइनस का 5 बचेगा, मतलब 10p बराबर माइनस का 5। लेकिन ये इस तरफ है, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 5, तो p बराबर आ जाएगा 5 × 5, 5 दूनी 10, p बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, p बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। ओके, इस तरीके से p की वैल्यू 1/2 आ गई। q की वैल्यू निकाल लेते हैं। q की वैल्यू समीकरण 4 में वैल्यू रख दो। समीकरण 4 क्या है? 4p 4 ऐसे रख दिया। p की वैल्यू 1/2 माइनस 9q, 9q = -1। ठीक, तो हल करेंगे, q बराबर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि p बराबर √1/√x माना था, q बराबर 1/√y माना था, इसलिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। p बराबर क्या हो जाएगा? p बराबर था 1/2 था, इसलिए 1/√x = 1/2 हो जाएगा। इसका पक्षांतर करेंगे तो, और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। देखो, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो हो जाएगा 1/x = 1/4, और इसलिए x बराबर 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ओके, तो x कितना आ गया? 4। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे। y की निकालते हैं। y 1/√y बराबर हो जाएगा आपका 1/3। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा y बराबर 9। ठीक, इस तरीके से x और y के दोनों वैल्यू निकल आएंगे। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या था? थर्ड वाला। थर्ड दिया गया आपको है कि 4/x + 3y = 14। 4/x + 3y = 14। ठीक, और दूसरा इक्वेशन है इसमें 3/x - 4y = 23। ठीक, इस सवाल का हल देखते हैं। थर्ड वाले का दिया गया है हमारे पास कि 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। अब 1/x बराबर p मान लेते हैं और y बराबर q मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1, 2 में वैल्यू रखते हैं। ये हो जाएगा 4p + 3q - 14, प्लस उधर था, इधर माइनस हो गया। ठीक, इधर हो जाएगा 3p - 4q - 23 = 0। समीकरण 3, 4 प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे? अब इसको वज्र गुणन विधि से हल किया गया है। किसी विधि से हल किया गया? वज्र गुणन विधि से। हल करते हैं, चलो। वज्र गुणन विधि लगाई। पहले क्या होता है? x/bc - bc रखते हैं वैल्यू। bc मतलब b1c2, तो b/b1 की वैल्यू कितनी है? 3, और c2 23, और 23 3 कितना होता है? 69 - 69 आ गया। ऐसे b2c1, b2 - 4 और c1 14, 14 चक्कू 56, ये माइनस का 56 आ गया। इसी तरीके से q/, हो जाएगा c1a2, c1 - 23 a2 4, और c1a2 14 और 3, 14 3 42 माइनस आ गया। ठीक, ऐसे c2a1, c2 23 है और a1 4 है, 23 चक्कू 92, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से 1/a1b2, 4 चक्कू 16 माइनस का, ऐसे माइनस a2b1, a2 3, b1 3, 3 3 9 माइनस का। जब इसको हल करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा p/- 1/25, q/50, 1/-25। अब इसकी कंपैरिजन कराते हैं। ठीक है, कंपेयर कराएंगे। जो p/-1/25 है, इसकी कंपेयर कराएंगे 1/-25। ठीक है, जब वैल्यू रखें देखो तो हो जाएगा p बराबर -125/-25, माइनस से माइनस कट जाएगा और 25 पंचे 125, तो p की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? p बराबर 5 आ गई। ठीक है, इस तरीके से p की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई? 5। अब इसी की मदद से हम q की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, q की वैल्यू फाइंड करने के लिए समीकरण में वैल्यू रख देते हैं।
अब समीकरण में वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि वज्र गुणन विधि है। अब की बार इस टर्म की कंपेयर इससे कराएंगे, मतलब q बराबर हो जाएगा 50 बटे माइनस 25, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, तो q बराबर आ जाएगा माइनस का 2, q बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों वैल्यू बाहर आ गई। कौन कौन सी आ गई? p की वैल्यू हो गई आपकी 5 और q की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 2। अब हमने p बराबर माना क्या था? p बराबर 1/x माना था। 1/x बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से q की वैल्यू क्या मानी थी हमने? q की वैल्यू मानी थी बाई मानी थी, बाई बराबर बाई माना था, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? -2। इस तरीके से दोनों वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। ओके, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4। 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2 और 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। समीकरण 1 और 2 इस तरीके से दिए गए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल नंबर 4 दिया गया है कि 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2 और 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ से हमें इस वाले समीकरण को गौर से देखो, 1/x-1 मिल जाएगा बाहर, तो 1/x-1 बराबर p मान लिया। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखो मुझे मिल जाएगा 1/y-2 इज इक्वल टू हमने q मान लिया, इसमें वैल्यू रख दी, हमें समीकरण मिल जाएगा 5p प्लस q और 2 इधर है, इधर आएगा -2 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। ऐसे इस समीकरण में वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 6p माइनस 3q माइनस 1 इज इक्वल टू 0, समीकरण 3 और 4 प्राप्त हो जाएंगे। अब हम इसमें लगा देंगे वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि लगा देंगे? वज्र गुणन विधि। तो हो जाएगा p/-1 -6, मतलब b1 c2, b1 1 है और c2 1 है, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 1 होगा। ऐसे b2 c1 -3 और 2 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे q की वैल्यू आ जाएगी q/, ये आ जाएगा c1 a2, c1 हो जाएगा -2, a2 हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 माइनस का 12। ठीक, ऐसे c1 a2 और c2 a1 -1 × 5, 5 की मल्टीप्लाई 5 1 जा 5। ठीक है, इसको हल करेंगे और इधर आ जाएगा 1/, ये टर्म छूटा हुआ है, ये हो जाएगा a1b2। a1b2 क्या होता है? 5 3 5 दिया 15 माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक, और माइनस a2b1 क्या होगा? a2 6 और b1 1, तो माइनस का 6। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ के अगले टर्म में ये आ जाएगा p/-7 q/-7 और ये हो जाएगा 1/-21। ठीक, इस तरीके से ये 3। अब इसकी py-7 की कंपेयर 1y-21 से कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी जब कंपेयर कराएंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3। क्यों आ जाएगी? देखो p बराबर हम रखेंगे -7 बटे -21, तो माइनस से माइनस कट गया, 7 × 21 मतलब 1/3 आ जाएगी। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। ऐसे q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? q की वैल्यू हो जाएगी, इसी तरीके से जब हल करेंगे q बराबर -7 बटे -21, तो सेम आ जाएगी 1/3। दोनों की वैल्यू एकदम सेम आ जाएगी। ओके, इस तरीके से इतनी वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हमें जो मिली है अभी हल नहीं हुआ है, क्योंकि 1/p को माना था क्या था? 1/x-1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 1/3। ठीक है, इतना मिला, तो x-1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, उसके बाद में
बाई की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 3 + 2 इज इक्वल टू y बराबर आपका आ जाएगा 5, ठीक, कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। इस तरीके से दोनों मान निकल आएंगे, ठीक है। इस तरीके से 4 क्वेश्चन हमने बताए। अगर इन 4 क्वेश्चंस में भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो किसी भी माध्यम से आप लोग हमसे संपर्क करके पूछ सकते हो, मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। बाकी के 4 क्वेश्चन, इसी के फर्स्ट के 8 क्वेश्चन दिए गए, चारों क्वेश्चन का हल नेक्स्ट डे मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।